भगवान शिव भांग का सेवन करते हैं, मिथक या वास्तविकता। एक टिप्पणी छोड़ें। ब्लॉग हिंदू धर्म वैदिक ज्ञान द्वारा। भगवान शिव ने किया था भांग का सेवन, मिथक या हकीकत। ईश्वर सर्वोच्च, शक्तिशाली और पूर्ण है। वह सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। परमानंद और अवकाश का अनुभव करने के लिए भगवान को आपूर्ति के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं है। हमने अक्सर कई लोगों को सर्वोच्च भगवान शिव के नाम पर भांग और अन्य भांग का सेवन करते हुए देखा है। वे खरपतवार को प्रसाद के रूप में कल्पना करते हैं जिसे आनंद माना जाता है। इसके अलावा शिव व्यापक हैं और सृष्टि के सभी रूपों में निहित हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बंधा हुआ है और शिव ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत हैं। वह वास्तविकता का अवतार है। लोग शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, जो सर्वोच्च है। नशा रोशनी नहीं है। मन की आनंदमय स्थिति में रहने के लिए आपको नशे में होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ऊर्जा के यौगिक रूप में उच्च थे। उन्होंने बाह्य रूप से कुछ भी अर्जित नहीं किया। शिव कोई मानव देवता नहीं है, जिन्हें ब्रह्मांड के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव को निराकार बताया गया है। दुख की बात है कि हम जो जानते हैं वह एक मिथक है। भगवान शिव ने कभी भी गांजा या किसी अन्य भांग का सेवन नहीं किया। वह एक योगी थे और उनकी महानता इन भौतिकवादी परमानंदों से परे थी। भगवान शिव ने अपार योग शक्ति को सहन किया था। समुद्र मंथन के दौरान दूसरों को जहर से बचाने के लिए शिव ने जहर पी लिया था। वह नहीं चाहता था कि उसके लोगों को कष्ट हो। उसने अपने लिए जहर खा लिया। कई लोगों ने इस बलिदान को गलत समझा है। उनकी व्याख्या के अनुसार भगवान शिव भांग का सेवन करते थे। हिंदू धर्म के 4 युग भगवान शिव सोम रस में उच्च थे। आजकल नशे के आदी लोग भगवान शिव के नाम पर गांजे का नशा करने लगते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि शिव सोम रस के आदी थे। सोम रस का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा विकृति और ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए शिव चंद्रमा को अपने सिर पर संतुलित करते हैं। शिव ने चंद्रमा से उच्चता उत्पन्न की, जिसे वे अपने सिर पर धारण करते हैं। वास्तव में शिव हमेशा नशे में रहते थे, लेकिन उन्हें मारिजुआना या किसी अन्य भांग का नशा नहीं था। इस युग में हम वेदों और शास्त्रों के वास्तविक इच्छित अर्थ के बजाय शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भगवान शिव को जो भी अनुभव होता है वह शुद्ध आनंद है, लेकिन भांग से आपको जो हासिल होता है वह खुशी का भ्रम है। कुछ लोग भगवान शिव को धूमपान करने वाला समझते हैं और खूब भांग का सेवन करते हैं। मैं उन लोगों से पूरी तरह सहमत हूँ जो शिव को भांग से जोड़ते हैं, लेकिन उनके जुड़ने का कारण बिल्कुल अलग है। कैनबिस पवित्र पौधों में से एक है, जिसका वर्णन अथर्ववेद में चिंता दूर करने वाली औषधि के रूप में किया गया है। इस प्रकार इसका उपयोग आध्यात्मिक और धार्मिक पौधे के रूप में किया जाता है। यदि आप उसके नाम पर भांग और मारिजुआना जैसा नशा कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि वो गुणों का एक ट्रेडमार्क भी है। वह अपनी पत्नी शक्ति पार्वती माँ को अत्यंत सम्मान देता है, उदार है, सरलता दिखाता है और कई अन्य गुण रखता है। योग वह अंतिम स्रोत था जिसके माध्यम से शिव ने दुख को पूर्ण परमानंद में बदल दिया। मारिजुआना के लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर लिखे प्राचीन ग्रंथों में मारिजुआना को एक विषैला पदार्थ बताया गया है। मारिजुआना का उपयोग कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं किया जाता है, बल्कि शुद्धिकरण के बाद ही किया जाता है, क्योंकि इसे एक जहरीला पदार्थ माना जाता है। रस शास्त्रों में मारिजुआना को अन्य विषैले पौधों के साथ विषा उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले जहरीले पौधे के वर्गों में सूचीबद्ध किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में मारिजुआना के शुद्धिकरण या विशरण के लिए कई प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है। ये ग्रंथ अपरिष्कृत मारिजुआना के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को भी सूचीबद्ध करते हैं।
चिकित्सा के लिए मारिजुआना का सेवन लगभग हमेशा मौखिक रूप से किया जाता है और धूम्रपान नहीं किया जाता है। पौधे के वे हिस्से जो आमतौर पर उपचार तैयारी में उपयोग किए जाते हैं वे पत्तियां और फल हैं जिन्हें भांगा कहा जाता है। बिना परागित फूल जिन्हें गांजा कहा जाता है, राल, बीज और जड़ों का उपयोग कुछ तैयारियों में भी किया जाता है, हालांकि जड़ें विशेष रूप से जहरीली मानी जाती हैं। आयुर्वेद में मारिजुआना का उपयोग कभी भी अकेले नहीं किया जाता, बल्कि फॉर्मूलों के एक घटक के रूप में किया जाता है। सामान्य तौर पर फॉर्मूले के हिस्से के रूप में जड़ी बूटियां अधिक सुरक्षित और अधिक प्रभावी होती हैं, लेकिन मारिजुआना जैसी जहरीली जड़ी बूटियों के मामले में यह अवधारणा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब अन्य जड़ी बूटियों के साथ हर्बल फॉर्मूले में लिया जाता है तो मारिजुआना के अवशिष्ट विषाक्त प्रभाव अन्य जड़ी बूटियों द्वारा संतुलित होते हैं। ये फॉर्मूले अकेले नहीं, बल्कि दूध, चीनी या घी जैसे अनुपानों जड़ी बूटियों के गुणों को बढ़ाने और निर्देशित करने वाले पदार्थ के साथ लिए जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।